हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आपको बता दें कि सीएम भूपेश को लैंडिंग की अनुमति न देने के लिए ये पूरा पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि लखीमपुर क्षेत्र में धारा 144 लागू है और इसी बात का हवाला दिया गया है। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने लिखा है ये पत्र और सुबह 9 बजे सीएम भूपेश लखीमपुर जाने वाले हैं। तो प्लेन की लैंडिंग की अनुमति न दी जाए, इसको लेकर पत्र लिखा गया है। तो लखीमपुर खीरी में धारा 144 इस वक्त लागू है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। जी हां, उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव के लिखे पत्र को लेकर उन्होंने कहा है कि यूपी की सरकार मुझे राज्य में न आने का फरमान जारी कर रही है। क्या यूपी में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं? अगर धारा 144 लखीमपुर में है तो लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है तानाशाह सरकार? तो एक तरफ जहां लखनऊ हवाई अड्डे के निदेशक को पत्र लिखा गया है कि लैंडिंग की अनुमति न देने के लिए जो पत्र लिखा गया है, अब सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव के लिखे पत्र को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। तो कहा है कि यूपी की सरकार मुझे राज्य में न आने का फरमान जारी कर रही है। क्या यूपी में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं? स्टार हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्टार का रुख करते स्टार, सीएम भूपेश बघेल 9 बजे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन यहां पर लैंडिंग की अनुमति न दी जाए, इसको लेकर पत्र भी लिखा गया। अब आगे क्या होगा इसमें? कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है और इसलिए उनका जो है इस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कार्यक्रम था 9 बजे लखनऊ रवाना होना था और वहां से लखीमपुर के लिए जाने थे। तो शेड्यूल के मुताबिक तैयारियां तो पूरी की गई है। एयरपोर्ट पे एडवांस पार्टी भी पहुंच गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और संचार विभाग के तमाम जो पदाधिकारी वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तैयारी पूरी है, लेकिन इस बीच एक जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक लेटर सामने आया है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि जब वहां पर धारा 144 लखीमपुर में लगी है तो उनको लखनऊ में उतरने से क्यों रोका जा रहा है। साथ ही साथ एक प्रकार से जबरदस्ती उन्हें रोकने की बात ये कही गई है। तो कहीं न कहीं इस पॉलिटिकल मामले को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से जो भी फैसला लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये कहा है, इसका विरोध किया है और अभी तक फिलहाल उनके दौरे के रद्द होने की कोई सूचना नहीं है। शेड्यूल के मुताबिक पूरा प्रोग्राम तय है। हमारे तमाम देखेंगे प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली टूर कैंसिलेशन का प्रोग्राम नहीं आया है। सिर्फ एक ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि लखनऊ में उन्हें क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा, जबकि धारा 144 का जिसका हवाला किया जा रहा है वो लखीमपुर में लगी है। तो लखनऊ में नहीं उतरने नहीं दिया जाना एक बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं इससे आम लोगों की आवाज को दबाने की बात वो कह रहे हैं। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि उनका टूर प्रोग्राम लगातार बना हुआ है और शायद ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के लिए रवाना होंगे यहाँ से। बिल्कुल स्टार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि तैयारियां जो है पूरी हो गई। कितनी देर में सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे? देखिए, 9:15 बजे के आसपास उनका शेड्यूल है आने का था और उसके हिसाब से एडवांस पार्टी आ गई है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए, जो प्रोटोकॉल्स को पालन किया जाना रहता है और यहाँ तक कि उनके जो सुरक्षा में साथ में जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक जानकारी मिली शेड्यूल एज इट इज है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो सकता है कि आगे की क्या रणनीति बन सकती है। हमारे साथ संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सीएम का प्रोग्राम था लखनऊ का, उसके बाद अचानक से थोड़ा बदलाव की स्थिति बन रही है, क्या स्थिति है अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश की अलोकतांत्रिक और डरपोक योगी सरकार ने
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट में आने से रोकने के आदेश जारी किया है। ये सरासर अलोकतांत्रिक कदम है। आप किस हिसाब से रोक सकते हैं? लखीमपुर में 144 लागू, वहां पे जाने से आप रोक सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी श्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप क्या भारत से बाहर है लखनऊ? इस प्रकार का कदम उठा के कहीं न कहीं योगी सरकार ने अपने डरपोक और भीरुपन को दिखाया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अलोकतांत्रिक कदम है। एक तरफ आप कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव को दिल्ली लखनऊ में नजरबंद करते हैं उनके निवास में, दूसरी तरफ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आने से रोकते हैं, और ऐसे हालात में जबकि सारी चीजें शांत है, लखीमपुर में 144 लागू है, आप लखनऊ में कैसे रोक सकते हैं? ये कौन सा कदम है? कहीं न कहीं जिसे रोकना था उसे तो आपने खुली छूट दिया, वो जाकर किसानों को कुचल के हत्या कर रहा है। जी देखिए, साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये कहीं न कहीं जबरन रवैया है, क्योंकि जिस प्रकार से रोका जा रहा है ये कहीं न कहीं आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये अलोकतांत्रिक रवैया इसे कांग्रेस बता रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वहां पर। बिल्कुल स्टार, तो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की बात की जाए तो जो शेड्यूल है उसमें अभी तक बदलाव की लेकर कोई खबर नहीं है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 बीजेपी नेता का ड्राइवर शामिल है। और इस बीच लखीमपुर खीरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में। और इस बीच यूपी पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी कल रात लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी के लिए निकला था। बाद में पुलिस ने प्रियंका को सीतापुर के हर गांव से हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को भी हिरासत में लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में मौत के बाद 8 लोगों की मौत हुई और इसके बाद राजनीति अब इस पूरे मामले में देखी जा रही है। मरने वालों में 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 बीजेपी नेता का ड्राइवर शामिल है। और इस बीच लखीमपुर खीरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? के साथ में आपको जाना था, बड़ी घटना घटी है, 8 लोग की वहाँ पे मृत्यु हुई है। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। कल रात ही प्रियंका गांधी जी लखीमपुर की निकल गई और उसे डिटेन किया गया सीतापुर में। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? आप लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी आप रोक रहे हैं, लखनऊ जाने के लिए लोग रोक रहे हैं। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है और नागरिकों के अधिकार का सवाल है। और इस घटना में लोग क्या संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते? घटना की जानकारी लेने नहीं जा सकते? आप रोक रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है? सर, सीएम योगी का ये कहना है कि इस पे मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो हमेशा से स्टेटमेंट वो हर समय ऐसी कहते हैं। उसके बयान का कोई औचित्य नहीं है। जो कानून व्यवस्था के बात को लेकर सताए थे, किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, उसके लोग ही किस प्रकार से कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। सर, इसमें जो एक मंत्री के बेटे की बात आ रही थी कि मंत्री के बेटे ने रौंदा है, कोई कार्यक्रम भी था वहाँ पे, तो मंत्री तो कहते हैं कि मेरा बेटा था ही नहीं, मेरे पास वीडियो एविडेंस है और मतलब जांच करा मतलब विपक्ष फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि मंत्री के बेटे नहीं थे तो विपक्ष जाने दीजिए। प्रियंका जी जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, और लोग जो जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं। जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी, और यदि आप सच हैं तो फिर रोक क्यों रहे हैं?
सर पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी बीच सर हरियाणा के जो सीएम है खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हर जगह में हजार लोग वॉलेंटियर खड़े हो जाओ वॉलेंटियर, और किसानों को लाठियां भांजो, उनका इलाज करो। ये उनकी मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरे से जो नकाब है उतर गया है। ये असली चेहरा ये है कि लाठियां भांजो, गोलियां दागो, गाड़ियों से रौंद दो, आग लगा दो, ख़त्म कर दो। ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से अब सामने आया है देश के। सर आगे का क्या प्लान है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली जाऊँ, तो दिल्ली से फिर लखनऊ कुछ करने की कोशिश। अब दिल्ली पहले पहुँचे, उसके बाद फिर नेताओं से बात करके फिर आगे रणनीति बनाएंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। दरअसल आज 11 बजे लखनऊ के लिए भूपेश बघेल रवाना होने वाले हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा कि यूपी सरकार उन्हें यहां आने से रोक रही है, और इस रोकने को लेकर भी कई तरह के सवाल सीएम ने उठाए हैं। अब सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद फिर आगे वहां से आगे लखनऊ जाना है, वो आगे की रणनीति वहां से तय होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सियासत तेज हो गई है, और सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है, लेकिन यूपी सरकार उन्हें लखनऊ भी नहीं जाने दे रही है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद लगातार इस मामले पर सियासत गर्म है। और आपको बता दें कि 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की भी राजनीति गर्म है। अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। चलिए, और सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है, और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है। लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? चलो, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठा रहे हैं, और आज लखनऊ के लिए रवाना अब होने वाले थे भूपेश बघेल, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यूपी सरकार उन्हें आने से रोक रही है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के बाद लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। चलिए, और अखिलेश यादव भी आप देख पा रहे हैं कि इस घटना का विरोध वो यहाँ पर कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों ने किसानों की जान ली है उन पर 302 के मुकदमे होने चाहिए। किसानों चले, तो किस तरह से अब लखीमपुर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, और तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों ने किसानों की जान ली है उन पर 302 के मुकदमे होने चाहिए। किसानों चलो, तो अब किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। तस्वीरें आप 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर अखिलेश यादव इस घटना के विरोध में बैठे हुए हैं, तो दूसरी ओर लखीमपुर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है।
तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद लगातार यह मुद्दा अब गर्माता ही जा रहा है। 1844 तो लखीमपुर और इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 किसान हैं, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 बीजेपी नेता का ड्राइवर शामिल है। और इस मुद्दे को लेकर इस मामले पर अब लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया है। प्रियंका गांधी कल देर रात लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी और प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी के लिए निकला था। बाद में पुलिस ने प्रियंका को सीतापुर के हरगांव से हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। तो अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार लखीमपुर के आने की कोशिश कर रहे हैं और कई सवाल अब यहां पर उठने लगे हैं। इस घटना के बाद लगातार राजनीति हो रही है, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से किसानों की मौत यहां पर हुई है और इसके बाद किसान भी उग्र हो गए हैं और हिंसा यहां पर हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। तो चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम भूपेश बघेल पहले दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि 11 बजे लखनऊ के लिए रवाना होने वाले थे सीएम भूपेश बघेल, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने उन्हें सुना कि उनका साफ तौर पर यह कहना कि यूपी सरकार उन्हें लखनऊ आने से रोक रही है, इसलिए सबसे पहले अब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि अब इस घटना का विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे हैं और बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू कर दी गई है। आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम अलग अलग दल के नेता हैं वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो और इस बीच खबर यह कि दिल्ली से होते हुए फिर लखनऊ के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे। और ये तस्वीरें कि अलग अलग जो दल के नेता हैं वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। और बड़ी खबर कि सीएम भूपेश बघेल पहले दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से होते हुए फिर लखनऊ सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। यूपी सरकार के एयरपोर्ट निदेशक को लिखे पत्र पर उनका ये बयान, यूपी सरकार मुझे राज्य में ना आने देने का फरमान जारी कर रही है। सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है। क्या यूपी में नागरिक अधिकार